हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा एंड बहुत इजी भी था। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस वो सब कुछ पढ़े एंड अपने को पता चल गया स्टूडेंट्स कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके एडवांटेजेस या उसका इंपॉर्टेंस समझने से प्लानिंग बन तो नहीं जाता है स्टूडेंट्स। उसको रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा कोई भी बिजनेस को। तो एक्चुअली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, वो कैसे एग्जैक्टली प्लानिंग बनाए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप मेरे से सॉल्यूशन मांगोगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स उसका सॉल्यूशन है अपने पास। उसका सॉल्यूशन एक मॉडल के थ्रू है एंड वो मॉडल का नाम है स्टूडेंट्स JSW मॉडल। एंड ये मॉडल हम लोग बोले तो एक आपको पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में आपको हेल्प करेगा। प्रोसेस तो नहीं बोल सकते हैं बिकॉज कोई भी प्रोसेस अगर होती तो वो सीक्वेंस मेंटेन करनी जरूरी है, बट यहाँ पे आप सीक्वेंस मेंटेन ना करो तो भी चलेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के एलिमेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं स्टूडेंट्स। 3 एलिमेंट JSW मॉडल ने दिए हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, ठीक है, सेकंड एलिमेंट इज दैट स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड द थर्ड इज दैट स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन और इंप्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग 1 बाय 1 जाए तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला उस तरीके से स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, वर्ड से ही पता चल जा रहा है स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन क्या है उसका एनालिसिस करना जरूरी है स्टूडेंट्स। अपनी करंट एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, मतलब एग्जिस्टिंग अपनी कैपेबिलिटीज क्या है वो चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है एंड अपनी इंटरनल वीकनेसेस क्या है वो एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड अपनी बाहर की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कौन सी है स्टूडेंट्स, वो भी अपने को एक बार देखना पड़ेगा, जिसका मतलब है स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देन आफ्टर स्टूडेंट्स अपने को अपनी एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम, अपने एग्जिस्टिंग अजम्पशंस, अपना कल्चर क्या है वो चेक करना होगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज दैट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, वो भी एक बार चेक करना होगा स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत थियोरेटिकल लग रहा होगा, बट हम लोग एग्जाम्पल के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स की जो मैकडोनल्ड है, जो बर्गर बेचता है, अब तक वो पूरे वर्ल्ड में बर्गर बेचता है, बट नाउ उन लोगों को ऐसा है कि सर वो अपने पास आए और बोले कि अपने को मैक कैफे खोलना है। ठीक है, हालांकि उन लोगों ने अब तक इंप्लीमेंट कर दिया है, बट अजम्पशन ले लो कि अपने पास वो कंसल्टेंसी के लिए आए थे और अपने को पूछा कि मैक कैफे खोलना है तो क्या करना चाहिए, अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसका करना है। तो हमने उसको JSW मॉडल के थ्रू उसको बोला कि भाई देख, मॉडल ऐसा बोल रहा है कि सबसे पहले तो तेरी कैपेबिलिटीज चेक कर मैक कैफे बनाने की। तो बोले हाँ भाई कैपेबिलिटी तो है। हमने बोला उसका भाई तेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस चेक कर, कहीं उसमें ये मैक कैफे खोलने में आगे दिक्कत तो नहीं आएगी, एंड सही में उसकी अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, एंड उसके थ्रेट्स कौन से हैं मैक कैफे खोलने के बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ठीक है, देन हमने उसको बोला कि भाई देख, तेरी बिलीफ सिस्टम, तेरा कल्चर एंड तेरी वैल्यूज वगैरह क्या है। तो भाई देखो ओवरऑल देखने जाए तो उसने आंसर किया कि भाई हम लोग देखने जाए तो एक बहुत ही क्विक सर्विस देते हैं, एंड सेकंड थिंग हम लोग लो कॉस्ट में सर्विस देते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, हमारा बर्गर बहुत ही जल्दी बन जाता है ना, बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग बेचते हैं। तो दैट इज अवर जनरल कल्चर, हमारी बिलीफ सिस्टम। हम लोग प्रोडक्ट भी इसी तरीके से बनाते हैं कि ये पर्टिकुलरली 2 चीज हमारी फुलफिल कर सके। तो हमने बोला उसको कि भाई देख, ये तो जो मैक कैफे बनाने के प्लान कर रहा है, क्या वो लो कॉस्ट में पॉसिबल है, एंड क्या वो क्विकली तू कस्टमर को सर्व कर पाएगा। उसने बोला हाँ कर पाएगा। एंड हमने उसको लास्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या तेरे शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स इस प्रोजेक्ट से राजी हो गए, या वो आगे उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होगी कि नहीं होगी। सो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन बना के एनालिसिस करके दिया स्टूडेंट्स मैकडोनल्ड को, ये 4 चीजों का एनालिसिस करके। ठीक है, देन इन सभी का आंसर राइट आया स्टूडेंट्स, हाँ सही है। तभी हम लोग आगे पहुंचे और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने उसको पूछा कि डू द स्ट्रेटेजिक चॉइस एनालिसिस, मतलब क्या है। हमने उसको बोला कि भाई तू देख, एज पर द मॉडल
तुझे मैककेफे में खोलने के लिए कौन से तेरे पास ऑप्शंस है? स्टूडेंट्स, जनरली स्ट्रेटेजिक चॉइस मतलब कुछ नहीं, आपका जो कोई भी आगे प्लान है वो प्लान आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कौन सी चॉइसेस है। जैसे कि सिंपल मैककेफे है तो आइदर मैकडोनल्ड है वो अपने खुद के इंटरनल तरीके से ग्रोथ कर सकता है, मतलब ऑर्गेनिकली पूरा ग्रो कर सकता है पूरा बिजनेस, आइदर किसी के साथ मर्जर एक्विजिशन या किसी का साथ टाइप्स करके वो उस पूरे बिजनेस को ग्रो कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट में आपके पास कौन सी चॉइसेस है, वो चॉइसेस आप फाइनल करो, ठीक है। बट फर्स्ट पॉइंट होता है कि आप चॉइसेस आइडेंटिफाई करो। तो मैकडे के पास स्टूडेंट्स दो चॉइस है, आइदर वो अपने खुद से पूरा का पूरा ग्रो करे, आइदर सेकंड थिंग इज दैट वो किसी के साथ मर्जर एक्विजिशन कर ले। तो कोई अगर कैफे की चेन हो तो उसके साथ मर्जर एक्विजिशन कर लिया, ठीक है, उसका मर्जर पूरा कर दिया तो फिर तो वो कुछ भी कर सकती है ना। सो मर्जर एक्विजिशन कर, तो दो अपने पास अभी ऐसा मानते हैं कि स्ट्रेटेजिक चॉइस है। देन सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स उसका इवेल्युएशन का। एग्जैक्टली अगर ऑर्गेनिकली ग्रो होगे तो क्या होगा, कौन सी प्लस पॉइंट्स एंड कौन सी माइनस पॉइंट होगी। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक्विजिशन एंड मर्जर के साथ जाते हैं तो कौन से प्लस पॉइंट एंड कौन से माइनस पॉइंट हो गए। So the second step is very simple students, just an evaluation of whatever your choices you have, and the final stage is the selection stage कि आपको जो कुछ भी options available है उसका एक selection करना है। सिलेक्शन हो जाने के बाद स्टूडेंट्स ये अपना पूरा का पूरा एलिमेंट खत्म होता है स्ट्रेटेजिक चॉइस का। एंड द थर्ड एलिमेंट आता है पिक्चर में विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, विच इज स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन और स्ट्रेटेजी इनटू इंप्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, अगर मैकडे की पर्टिकुलरली बात करें हम लोग तो जो उसका मैकडोनल्ड का रेगुलर बिजनेस है, ठीक है, बर्गर बेचना, उसके साथ अगर ये भी उसको साथ में बिजनेस करना है मैककेफे का, तो स्टूडेंट्स उसके पूरी जो बिजनेस की हायरार्की एंड जो पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसमें काफी हद तक चेंज होगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस का आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होगा, जो द वे दे आर डूइंग बिजनेसेस एंड वो हायरार्की में भी चेंज होगा। द सेकंड थिंग है स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपको चेंज लाना है। सेकंड थिंग इज दैट आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं स्टूडेंट्स उसको भी आपको ट्रेनिंग देनी होगी, उसके भी कामकाज में काफी कुछ चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। तो वो मैनेज करना ही भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। काफी बार होता क्या है कि कोई भी नई चीज आती है, ठीक है, तो एम्प्लॉइज जनरली रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, तो अपने को वो मैनेज करना होगा, वो जो चेंज हम लोग ला रहे हैं एम्प्लॉइज के साथ में। एंड द थर्ड थिंग इज स्टूडेंट्स, जितने भी रिसोर्सेस चाहिए वो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो रिसोर्सेस का मैनेजमेंट यहाँ पे करना है। एंड ये तीन चीजें कर देंगे तो अपनी स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन बोला जाएगा, ये एलिमेंट फुलफिल माना जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे रिसोर्सेस में कौन से चीज आएगी स्टूडेंट्स, पूरे मैकडी के जितनी फ्रेंचाइज है वहां पे कॉफी बीन्स, मग्स है, उसके मशीन्स है, अदर थिंग्स है, काफी सारी चीजें होती है, वो सब कुछ उसको अकोमोडेट करने की एंड सभी जगह पे उसको प्रोवाइड करने की, ठीक है। सो ये रिसोर्सेज भी इकट्ठा करने चाहिए होंगे अगर उसको स्ट्रेटेजी को एक्शन में लाना है तो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने JSW मॉडल विद द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स मैकडोनल्ड हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आई होप इट्स लुक्स वेरी इजी एंड एक्चुअली बहुत इजी है। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।